बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महाप्रयाण दिवस और इस समय हम लोग पहुंचे हैं शांतिवन में। ये शांतिवन नागपुर के पास का चिचोली का इलाका है और यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मृति संग्रहालय के साथ साथ धम्म प्रचारकों के प्रशिक्षण विद्यालय का प्रकल्प भी चलता है और इसी प्रकल्प पर पहुँचे हैं। यहाँ बाबा साहेब को अभिवादन करने जो लोग पहुँचे उनकी भावनाएं अभिवादन स्वरूप आपके पास पहुँचाने का ये प्रयास है। आइए ज़रा इनकी भावनाओं से जुड़ते हैं। एक 68 साल का समय बीत गया है, बाबा साहेब का महाप्रयाण हुआ। अगर आज बाबा साहेब को याद करना चाहिए तो किस रूप में? बाबा साहेब की पहचान जो है वो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक भारत के निर्माता के रूप में आती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो कि अपने राज्य घटना के शिल्पकार थे, तो उन्होंने जो भी बातें कही है, लिखी है, वो आज उतनी ही समर्पक है। उन्होंने जो संदेश दिया है मानवता का कि कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करके हमने मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना आचरण करना चाहिए। हमने शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा का ग्रहण सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं, तो उस शिक्षा का अपने विचारों में परिवर्तन लाके अपने आचार उस तरह से बनने चाहिए। तो आज के दिन अगर आप आम्बेडकर जी को याद करते हैं तो मुझे लगता है उनका मेन जो अभी कंट्रीब्यूशन आज के डेट में अगर बोले तो नई जो पीढ़ी है अपनी युवा, उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को अपने आप में ढालना चाहिए। तो उसमें हर किसी ने पढ़ना चाहिए और मोबाइल का जो विश्व है उसका जो यूज़ है वो अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए, वो नॉलेज बढ़ाने के लिए करना चाहिए। हालांकि मोबाइल के कंट्रोल में हमने नहीं होना चाहिए, हमने मोबाइल को कंट्रोल करना चाहिए। तो जो सोशल मीडिया का जो आज वातावरण है सभी तरफ, तो सोशल मीडिया में हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हर क्षेत्र से आते हैं। उसको एनालिसिस करके सच में सच्चाई क्या है और वो सच्चाई समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए हमें अच्छी सीख मिलना ज़रूरी है। तो वो आज के दिन अच्छी शिक्षा से और अच्छी किताबें पढ़कर आना चाहिए। तो हमने अभी वही ये कहा कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पण करनी है तो सब ने, युवा पीढ़ी ने उन्होंने जो सीख दी उसको अपने वर्तन में लाना चाहिए। तो वो वर्तन ही परिवर्तन ला सकता है हर किसी की ज़िंदगी में। तो बस आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगी। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल की ओर से आज क्या बात हो सकती है बाबा साहेब को अभिवादन के रूप में? 68 साल का समय बीत चुका है और बाबा साहेब का ये जो महाप्रयाण हुआ इस दिवस पर बरसों से शांतिवन में ये कार्यक्रम चलता है। आज इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के जो संरक्षक है और कोषाध्यक्ष है, इसके रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर बाबा साहब का यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, बाबा साहब की, जैसे कि दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ने बाबा साहब जब चले गए तब अस्थि लाए थे। अस्थि के लिए, दर्शन के लिए है। और शांतिवन में देखा जाए बाबा साहब का इतना ही नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है। इसके लिए श्रद्धा भाव अभिवादन करने के लोग, जनता आते हैं। और यहाँ पे शांतिवन में भविष्य में इस प्रकार से कुछ नई योजनाएं हो जाएंगी। कैसे अभी कुछ बिल्डिंगों के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 40 करोड़ दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 करोड़ दिए, अभी 65 करोड़ मंजूर होने की कगार पे है। तो ये है, आगे चल के यहाँ शांतिवन से शांति का संदेश जाएगा, नया कुछ तो भी जाएगा, जिसके ब्रेन पे काम होगा। शांतिवन में इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद के गोडबोले जी, मतलब कि वामनराव गोडबोले जी के जो एक उत्तराधिकारी के रूप में आज इस कार्य को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं, शेखर गोडबोले जी, जो इस समय यहाँ हमारे साथ हैं। शेखर जी, आज शांतिवन से बाबा साहेब के इस महाप्रयाण दिवस पर क्या संदेश होगा? सर्वप्रथम जय भीम। आज बाबा साहब का 68वां महाप्रयाण दिन है। इस शांतिवन में बाबा साहब की सारी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे बाबा साहब की अस्थि है। अब हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि बाबा साहब की जो अभी नवीनतम संग्रहालय है, जो उसका इंटीरियर का काम बाकी है, वो जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट किया जाए। और ये जो बाबा साहब की धरोहर है,
जहाँ पे बाबा साहब का जो टाइपराइटर है जिसमें संविधान टाइप हुआ था, बाकी की चीज़ें हैं, बाबा साहब की अस्थि कलश है जो वामन राव जी गोडबोले ने यहाँ पे लाई थी, उसको जल्दी से जल्दी ये हम लोग उसका लोकार्पण करना चाहते हैं ताकि इसकी प्रेरणा लेके लोग आगे देख सके और बाबा साहब का विचार वो आगे सके। क्योंकि क्या है कि धम्म सेनापति वामन राव गोडबोले हरदम कहते थे कि बाबा साहब का एक सपना था कि धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र ये जल्दी से जल्दी यहाँ शुरू होना चाहिए। वही हमारी बाबा साहब को शस्त्री आदरांजलि अर्पित हो। शांति वन में आप कब से आते हैं? मैं करीबन इसका ये सब कुछ नहीं था यहाँ, जी जी। उस पीरियड से मैं आ रहा हूँ, यानी कम से कम 25 साल हो कहाँ गए। रहना कहाँ होता है आपका? मेरा गिट्टीदान संबोधि बौद्ध विहार के अध्यक्ष थे हम। शांति वन में आप जो इतने बरसों से आते हैं, यहाँ क्या ऐसा है खास जहाँ लोग इतने बाबा साहेब को अभिवादन करने आते हैं? चैत्य भूमि तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन शांति वन भी आ जाते हैं। एक्चुअली सर यहाँ नहीं क्या बाबा साहब की जितने भी यादें हैं, यानी उनका टाइपराइटर हो गया, कोट हो गया, उनका ये है, ये सब संग्रहालय यहाँ है। अच्छा। तो हमें भी लगता है कि बाबा साहब कौन सी चीज़ वापरते थे, कैसे टाइपराइटर था उनका, कैसा ये था, ये सब जो बाबा साहब की जो यादें हैं यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है आने के बाद। उन चीज़ों को देखकर मन समाधान होता है। जिन चीज़ों को बाबा साहेब ने छुआ। हाँ? उसे अगर बाबा साहेब को अभिवादन करना हो तो आपके शब्द क्या होंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जिस मार्ग बताया है अपने को, कैसे चलना है, किस मार्ग पे अपने यानी मजबूती के साथ, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद इतने लोग जो दिखते तो बाबा साहब की जो चळवळ है इसी प्रकार से, इसी समूहों से चलना चाहिए। जैसे अपन यहाँ जैसे संगठित हुए, इस प्रकार हर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, अपन ऐसी संगठित रहना चाहिए जी। यहाँ देख के इतना आनंद होता है, पर रिजल्ट जब देखते हैं ना तो हम कभी ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है, मतलब संगठित होना चाहिए लोग। आप कहाँ से हैं? हम नागपुर से टाकली सिम। नागपुर टाकली सिम। हाँ, यहाँ आप बाबा साहेब को अभिवादन करने चिचोली पहुँचे। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मृति संग्रहालय भी है। अगर आज बाबा साहेब को अभिवादन करना है तो आप क्या कहोगे? अरे हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। हम उतने उनके जैसा तो कर ही नहीं सकते इतना। आपने बाबा साहेब को देखा? नहीं, आपकी माता पिता ने देखा होगा। देखे होंगे। देशामध्ये कोणी असं झालं, विद्वान झालेलं नाही असे माझ्या बाबासाहेबांनी कार्य केले आणि देशाला देऊन संविधान चोची दिला चारा आणि वंदन करते माझ्या शिल्पकारा दिले आम्हाला रक्षण, दिले आम्हाला आरक्षण म्हणून झाले आमचे रक्षण। आणि बाबासाहेबाविषयी असं वाटते की जर आमच्यासाठी ते देव आहे, ते जर अजून आमच्यासाठी जर समोर काही 5 वर्ष अजून असते तर आम्हाला खूप अजून काही चांगले वाटले असते। याच्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य असे महान आहे। माणसाने माणुसकीने कसे जगावे, कसे मरावे आणि कसं आपण आपलं संरक्षण करावे हे कायदा संविधानामध्ये दिला आणि तेच संविधान आज आमच्यासाठी अमर आहे आणि आम्ही त्या संविधानाला आणि लिहिणाऱ्या महान विद्वानाला आम्ही देव मानतो आणि असे आमचे महात्मा अमर राहिले पाहिजे। हे असे थोर महात्मे आमच्यासाठी अमर राहिले पाहिजे, अमर राहिले। कहाँ से हैं आप? मेरा नेटिव प्लेस तो चिपलून है। चिपलून? सभी लोग जानते चिपलून बहुत दूर है। बहुत दूर, महाड़ से तो, ज़्यादा दूर नहीं तो आप चिपलून से यहाँ आए? है। नहीं, अभी मैं तो यहाँ सेटल हो गया हूँ नागपुर में। अच्छा। क्योंकि नागपुर ये क्या क्या करते हैं आप? मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है, फिनिक्स टूर्स एंड ट्रैवल्स। अच्छा। ये कहाँ टूर्स कराते हैं आप? सभी बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स है ऑल ओवर इंडिया एंड बुद्धिस्ट नेशन। अच्छा। हाँ, अगर आज यहाँ शांति वन से आप कुछ कहना चाहे तो क्या कहोगे? शांतिवन एक सबसे विशेष एक जगह है। जैसे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो राइट हैंड धम्म के बारे में, जिनको हम धम्म सेनापति कहते हैं, कि जैसे भगवान बुद्ध के धम्म सेनापति भदंत सारिपुत्र थे, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के जो धम्म सेनापति थे उनका नाम था वामन गोडबोले। और इन्होंने बाबा साहब के धम्म दीक्षा समारोह की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो वस्तुएं थी, उनका कोट है, पेन है, टाइपराइटर है, चश्मा है और बहुत सी चीज़ें इस जगह पर लोगों के दर्शन के लिए रखे हैं। अभी वो रिपेयर करने के लिए बाहर गए हैं। तो जैसे हम चैत्य भूमि जाते हैं दादर में, मुंबई में,
उसी तरह यहाँ भी कुछ अंश बाबा साहब का है, तो लोग यहाँ भी आएँ, यहाँ के बाबा साहब की चीज़ें का दर्शन करें और यहीं से बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करें। बाबा साहब को मैं बहुत तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। आज उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में तकलीफ़ लिया है, बहुत ही कष्ट करके उन्होंने पढ़ाई किया है और इस देश को यानी अपने समाज को, मैं उसको कहना था कि मेरा समाज भी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कार्य किया। और ये जो जगह है ये छिचोली, यहाँ पे एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो एक ठाकरे मैडम थी वो ओबीसी समाज यानी कुंभी टाइप समाज की थी, तो उन्होंने ये पूरे जितने भी दर्शन जो बोलते हैं ना अपन पर्यटक, वो घूम घाम के आया तो उनको ये बौद्ध धर्म अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर ये जगह दान में दिया। और जो बाबा साहब के साथ में घूमते थे, शायद मुझे तो नाम वामन ऐसे कुछ नाम था, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव में बाबा साहब का कुछ है भी नहीं, तो हम कैसा करेंगे, इसलिए उन्होंने फिर बाबा साहब के टाइप राइटर वगैरह ये सब करके एक यहाँ पे बिहार का ये जो स्मृति संग्रहालय में रखा है जी, तो आप इसे ही देखने आए हैं? हाँ, तो हर साल आता हूँ सर मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है शांतिवन चिचोली के साथ, जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मृति संग्रहालय तो है ही, ये एक प्रकल्प भी है इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद का, जहां धम्म प्रचारकों का प्रशिक्षण होता है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के महाप्रयाण को 68 साल पूरे हो गए हैं। बाबा साहेब का बड़ा सपना रहा कि भारतवर्ष के प्रैक्टिसिंग में समानता का व्यवहार हो। ये समानता का व्यवहार कैसे होगा, आपको क्या लगता है? बाबा साहेब को अभिवादन स्वरूप किस तरह के संकल्प करना होगा कि यह अभिवादन होगा? मेरा नाम अरविंद शंकरराव नगरकर है जी। मैं यहाँ चिचोली में आऊँ, सदर बुद्ध विहार में रहता हूँ और यहाँ चिचोली में आया हूँ। यहाँ सभी यहाँ जो नया जो चल रहा है बड़ा अच्छा है। बाबा साहब को जो लोग मानते हैं लेकिन मानते नहीं है, सिर्फ ऊपर दिखावा है। मेरा ऐसा कहना है कि बाबा साहब ने जो जनता को 22 प्रतिज्ञा दिया है, वो 22 प्रतिज्ञा में पूरा परिवर्तन आ गया है। पंचशील, अष्टशील, धात परमरिता, ये अगर लोगों ने इसको आत्मसात किए और इसके आचरण से अगर चले तो परफेक्टली लोग का चेंजेस हो सकता है। यही समानता आ सकती है इसमें, और आवश्यक है। बाकी कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा में सब कुछ आ गया है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब चले गए, हमको कुछ दिए नहीं है, लेकिन बाबा साहब की जो आचार संहिता दी है 22 प्रतिज्ञा, इसमें सभी कुछ आ गया है। बाबा साहब का ये देश भारत बौद्ध में मतलब लोग किस तरीके से लेते हैं या लोग किस तरीके से समझते हैं, मैं इतना तो इस बात पर कहना चाहूँगी। आज के दिन, आज हमारा संकल्प दिवस है, ऑलरेडी भारत बौद्ध में बाबा साहब ने किया है। हमें करने की ज़रूरत है कि नहीं, तो हमें यही करना है। आज का संकल्प दिन है, 68 साल हो गए, 68 ईयर्स हो गए। हमें बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं उस पर अमल करके प्रचार प्रसार करना है। बाबा साहब एक शब्द कहते हैं, मराठी में कहते हैं की लोकांना मी सांगू इच्छितो, माझी अवहेलना करण्यापेक्षा जे मी समाजासाठी करून चुकलो, जर त्यावर लोकांनी चिंतन केलं तर या समाजाची अवहेलना करणं त्यांना घातक ठरेल असं बाबासाहेब म्हणतात। म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की पारिवारिक धम्मसंगोष्ठी गेल्या 37 वर्षापासून कंटिन्यू काम करत आहे। मी आज इथे जेव्हा त्यांनी बोलावलं, इथे आमच्या हाताने परितदेशना घेतली, पंचशील आमच्या हाताने घेतला, आयुक्त अधिकारी मॅडम पण होत्या, तर त्यांनी सुद्धा हे शब्द वापरले की काळाची गरज आहे की जे पारिवारिक धम्मसंगोष्ठी ग्रुप करत आहे ते तुम्हाला सातत्याने करायचं आहे। म्हणजे भारत बौद्धमय झालेला आहे ऑलरेडी, आम्हाला त्याच्यावर अंमलबजावणी म्हणून कार्य करायचं आहे आणि तेच आजच्या दिवशी हा संकल्प दिवस आहे। आणि म्हणून आम्ही आज इथे मानवंदना सुत्त पठणाने या सगळ्या महिलांनी 50-60 महिलांनी सुत्त पठणाच्या अंतर्गत आज एक महामंगलसूत्राचं पठण करून मानववंदना दिलेली आहे। बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए किस रूप में? बाबा साहब को अभिवादन इसलिए किया जाए कि बाबा साहब ने जो बताया हुआ मार्ग जो है, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया है, वो हमारी वसीयत है। उस वसीयत को अपने आचरण में उतारते हुए बाबा साहब को तभी हमारी श्रद्धांजलि सही होगी जब उस चीज़ को मानेंगे जो बाबा साहब ने हमको मार्ग बता दिखाया है। बाबासाहेबांना आठवण करताना म्हणजे त्यांनी भव्य कार्य केलं, सर्व आपली म्हणजे जिंदगानी त्याच्यातच डुबवली, पण लोकांसाठी झटले ते बाबासाहेब आणि लोकांच्या हितासाठी
खूपच त्यांनी कार्य केलं आणि आताही म्हणजे बऱ्यापर्यंत कार्य केलं बाबासाहेबांनी. त्यांचे आम्ही आभारी आहेत. आम्ही मरतपर्यंत आम्ही करू त्यांचे कामं. बस इतलेच बोलून. बाबा साहेब को माँ और पिता इस रूप में देखते हैं लोग, माऊली भी कह देते हैं, और ऐसे बाबा साहेब को आज अभिवादन करने पहुंचे हैं। यहाँ हैं हम लोग शांतिवन चिचोली में।